हेलो बच्चों, तो एएमयू पीवाईक्यू की सीरीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पीवाईक्यूज करने जा रहे हैं 11th एंट्रेंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 2022-23 में ये आया है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग करंट इज 0 डिक्रीजेस। देखो, जो लॉन्ग सोलिनॉइड होती है ना, लॉन्ग सोलिनॉइड मतलब ऐसी सोलिनॉइड जिसकी रेडियस लेंथ से बहुत कम हो, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वी स्पेस्ड होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हम यूनिफॉर्म मानते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मैग्नेट इज प्लंज्ड इनटू ए कॉइल, है ना। फैराडे लॉ, फैराडेज एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा कि अगर ये सोलिनॉइड है या कॉइल बना लें एक ही जगह पे बहुत सारे टर्न करके, ये कॉइल है और अगर एक मैग्नेट को हम मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस, करंट इसमें इंड्यूस होता है। मैग्नेट को मूव कराने से इसके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। उसी को इसने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल पे डिपेंड करता है, स्पीड विद विच द मैग्नेट मूव इस पे भी डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट पे भी डिपेंड करता है, मैग्नेट कितनी स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक। रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इस पे डिपेंड नहीं करता। रजिस्टिविटी जो ये वायर है यहाँ जो कॉइल में यूज होता है, इस कॉइल की रजिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता इंड्यूस्ड ईएमएफ। एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज शोन इन फिगर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था फोर्स निकालने के लिए, है ना। कैसे निकालते थे लेफ्ट हैंड से, फादर मदर चाइल्ड, है ना। फादर ये फोर्स की डायरेक्शन, मदर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और चाइल्ड ये करंट की डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड यूज करना है, ये ध्यान रखना, है ना। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है करंट तो उसके अपोजिट में होगा, है ना। तो करंट के डायरेक्शन में आप क्या करोगे, देखो फादर मदर चाइल्ड, इसको फोर फिंगर को आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करोगे और करंट के डायरेक्शन में आप करोगे मिडिल फिंगर को, है ना। तो थंब किधर जाएगा, इनवर्ड। तो इसका आंसर होगा फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इनवर्ड लगेगा, इनटू द पेज। Which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire? तो जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जो होता है कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यू सर्कुलर पाथ पे घूमती रहती है उसके चारों तरफ, ठीक। तो कैसा पैटर्न है, कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल्स सेंटर्ड ऑन वायर, है ना। वर्ड्स में लिखोगे तो यही आएगा, इसका आंसर डी। Which of the following statement is not true? An electric motor convert mechanical energy into electrical energy, ये गलत है। मोटर को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी कि इसका उल्टा होता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में नहीं करती है। और गलत ही पूछा है, ये ध्यान रखना, रोंग पूछता है, फॉल्स पूछता है बहुत ज़्यादा, है ना। क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, आप क्या करते हैं जल्दबाजी में करेक्ट कौन सा है ये चेक करने लगते हैं। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन, तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद, ये जनरेटर की वर्किंग में आपने पढ़ा होगा, हाफ रेवोल्यूशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, हर हाफ रेवोल्यूशन के बाद। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन्स इन इंडिया, इंडिया में ये फ्रीक्वेंसी एसी की 50 हर्ज होती है जो हमारे घर में सप्लाई आती है उसकी, यूएस में यही फ्रीक्वेंसी 60 हर्ज है, ठीक। व्हेन द सेम करंट इज पास्ड फॉर सेम टाइम थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड आर इन द रेशो। देखो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है ना, केमिकल इफेक्ट के अब क्वेश्चंस वैसे नहीं आते हैं, लेकिन इसको केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ वेट बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना वो मैग्नेट जिनमें जब तक हम करंट फ्लो कराते हैं तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, करंट को जीरो करोगे तो मैग्नेट भी, मैग्नेटिज्म को भी वो खत्म कर देंगे, उनके अंदर मैग्नेटिज्म जीरो हो जाएगा, ठीक। तो इसने पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है। मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ एज डिजायर्ड, बिल्कुल सही है। देखो ये ध्यान रखा करो, इनकरेक्ट पूछा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी आप करेक्ट के चक्कर में कौन सा सही है बस उसी को सर्च करके टिक कर देते हैं। ऑप्शन बी देखें, मैग्नेटिज्म डिपेंड ऑन करंट पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिल्कुल सही बात है, जितना ज़्यादा करंट पास कराओगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिज्म होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का। स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, ये बात भी सही है, अगर नंबर ऑफ टर्न कम ज़्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। वैसे ये सोलिनोइड है, अगर इसको हम समझते हैं तो म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिज्म का, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ पे करंट पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर, है ना। सोलिनोइड के, सोलिनोइड यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है।
नेक्स्ट, द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। ये गलत है। देखो करंट इधर से जाएगा तो इधर मान लो नॉर्थ बन रहा है, इधर साउथ बन रहा है, तो अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है। तो इसका आंसर डी हो गया। एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, पीछे हम कर चुके हैं, है ना, इनवर्ड होगा इनटू द पेज। फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ऐसे याद रखना है ना। फैराडे ने इसको डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, ठीक। और ये होता क्या है, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। तो इसने पूछा है कि क्या है ये, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, नहीं चार्ज थोड़ी करते हैं, करंट इंड्यूस करते हैं। प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग फील्ड, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड समझो आप, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड ही पढ़ा है आपने इसलिए। ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, गलत है ये भी, है ना। प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, ये सही है। कॉइल होती है एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट और कॉइल के बीच अगर रिलेटिव मोशन होता है तो कॉइल के एंड के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और कॉइल में करंट फ्लो होने लगता है। अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाओगे तो इसमें करंट दिखेगा भी, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली अबव द हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड, ये एक वुडन बोर्ड है ना, और इसके ऊपर वर्टिकली इस तरह से एक मैग्नेट रखी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, वर्टिकली रखी हुई है। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विल बी, तो देखो मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में एंटर करेंगी, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी है, थोड़ी हॉरिजॉन्टल भी हो रही है ना, इस तरह से। पूछा क्या है, ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी केवल मैग्नेटिज्म। ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है लेकिन ये वर्टिकल में भी है ना, ये इस वाले प्लेन में भी होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब सारे प्लेन्स में होंगी, इन ऑल प्लेन अराउंड द मैग्नेट। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट देखिए, डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच इज, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस है एनसीईआरटी में। इस तरह की कॉइल होती है ना, कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो स्ट्रेट जाती है और बाकी इस तरह से, जैसा ये बना हुआ पैटर्न है, तो ये सर्कुलर कॉइल की वजह से है। नेक्स्ट इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, डायरेक्शन पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट की तरफ चार्ज को प्रोजेक्ट किया, पॉजिटिव चार्ज को, तो जिधर चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं करंट की डायरेक्शन वही, पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है, करंट की डायरेक्शन वही लेते हैं ना, तो करंट इस तरफ है। इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि फोर्स इस पे नॉर्थ की तरफ लगा, ठीक। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिर से फ्लेमिंग्स राइट हैंड यूज करेंगे, है ना, फादर मदर चाइल्ड, ठीक। तो अब देखो कौन कौन दिया है, फादर फोर्स और मदर और चाइल्ड, है ना, चाइल्ड मतलब ये करंट की डायरेक्शन को हम सी बोल रहे हैं, ओके, करंट की डायरेक्शन को बोल रहे हैं सी। फादर मदर चाइल्ड, देख लो, फादर के डायरेक्शन में थंब को करो, ठीक। मदर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी वो बतानी है आपको, तो आप क्या करोगे, है ना, इस तरह से मैं करूँ, फादर मदर चाइल्ड, लेफ्ट हैंड यूज़ करना, फोर्स के डायरेक्शन में थंब को करना, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन में इसको करना, यानी कि ये हो गया आपका अपवर्ड हो गया, ठीक, अपवर्ड इस पर फोर्स लगेगा। आंसर क्या हुआ, अपवर्ड, यानी कि डी इज करेक्ट। एट टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है ना, कोई दो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट, इस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, ये डायरेक्ट एक वायर से जुड़ जाते हैं, हैवी करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से सॉरी लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक। तो reduces substantially, does not change, increases heavily, करंट हैवीली बढ़ जाता है इसमें। तो इस तरह के PYQs के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।